ये बड़ा अजीब आपको सुनने में लगेगा कि सड़क निर्माण शुरू होते ही भ्रष्टाचार उसमें दिखने लगी। घटिया निर्माण का लोगों को मिली जानकारी, उन्होंने इसका किया सख्त विरोध। आधा अधूरा सड़क बनाकर उसे फिर तोड़ा गया और पुनः निर्माण कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का ये मामला प्रकाश में आया, इस मामले को लेकर अब कई सवाल खड़ा होता है। क्या संवेदक को विभाग का डर नहीं है? स्थानीय जनप्रतिनिधि का डर नहीं है? अगर डर है तो इस प्रकार से घटिया निर्माण कार्य क्यों होता है? आखिर विभाग क्या करता है? संवेदक को विभाग का डर नहीं है, स्थानीय जनप्रतिनिधि का उन्हें डर नहीं है। वो समझते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारा क्या करेंगे, हम सड़क बना के चले जाएंगे, हमारा तो बिल भज ही जाएगा। लेकिन स्थानीय जनता ने इसका किया विरोध, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2 दिन पहले सड़क की ढलाई हुई और जब जनता ने इसका विरोध किया तो पुनः सड़क को तोड़ के दोबारा सड़क बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह दृश्य है दरभंगा शहर के अति व्यस्तम इलाका गांधी चौक से लेकर कैदराबाद बीच के बंगलागढ़ के पास का यह दृश्य है। स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। संबंधित अधिकारी को दी जानकारी, मौके पर अधिकारी पहुंचकर उन्होंने भी माना कि निर्माण घटिया हो रहा है, इसको पुनः ठीक किया जाए। अब अंदाजा कर लीजिए कि जहां सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा बिहार है, वहीं जब भ्रष्टाचार यानी सड़क निर्माण में इस प्रकार की भ्रष्टाचार होती है, जो एक छोटे तबके के लोग से लेकर जो वीआईपी लोग हैं वो इसी सड़क पर चलेंगे, लेकिन उसी सड़क पर अगर घटिया निर्माण हो तो आखिर अंदाजा कर लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार कहां चरम सीमा पर है। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और सड़क निर्माण पुनः कार्य हुआ शुरू। जो मटेरियल गिरा था उसे हटाया जा रहा है और पुनः नए मटेरियल लाकर जो है सो सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में। स्थानीय लोगों से जब हमने जानना चाहा कि सड़क 2 दिन पहले ही बनना प्रारंभ हुआ है, फिर सड़क टूट रहा है, मटेरियल जा रहा है, फिर सड़क बनाने की आप लोग बात करते हैं, तो पूरा क्या मामला है? क्या समस्या यहाँ हुआ? क्या इसमें अनियमितता थी? क्या घटिया निर्माण हो रहा था? तो इन लोगों ने मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। बताते चले कि दरभंगा के वर्तमान विधायक एवं तत्कालीन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया था। उसके बाद यहाँ रोड बनना प्रारंभ हुआ था। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। शहर हो या गाँव हो, सड़क अति आवश्यक है, लेकिन अगर उसमें भ्रष्टाचार हो और स्थानीय जो लोग हैं वो नहीं जागे तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो विभाग हैं, वो किसी तरह काम करके जरूर निकल जाते हैं। ये दरभंगा शहरी का अति व्यस्तम इलाका है, सघन आबादी वाला क्षेत्र है। बंगलागढ़ यानी राम चौक से कैदराबाद चौक तक यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, भूमि राजस्व सुधार मंत्री भी यहाँ से रह चुके हैं, शिलान्यास किया था। उसके बाद यहाँ रोड बनना प्रारंभ हुआ, आगे इसका शिलापट भी लगा हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए, सड़क निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन भ्रष्टाचार भी दिखने लगा। लोगों ने आवाज़ उठाया तो इसका परिणाम यही हुआ कि यहाँ सड़क बनना बंद हुआ। जो सड़क बना था उसे भी तोड़ के पुनः बनाया जा रहा है। कारण यह है कि वो सड़क जो निर्माण हो रहा था वो घटिया निर्माण हो रहा था। लोगों ने इसका विरोध किया, संबंधित पदाधिकारी को दिया आवेदन, उनसे की बात और उनके दबाव में आकर जो है सो पुनः सड़क को तोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे देख लीजिए कि बुलडोजर चल रहा है, ये जो जेसीबी है वो चल रहा है। कारण यह है कि देख लीजिए सड़क का निर्माण हुआ, 1-2 दिन पहले सड़क का निर्माण हुआ, उसे तोड़ा जा रहा है। कारण यही है कि यहाँ घटिया मिलावट यानी घटिया निर्माण हो रहा था, जिसका परिणाम हुआ यहाँ के लोगों ने किया विरोध और पुनः इसको तोड़ के हटाया जाएगा और फिर सड़क बनेगा। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से यहाँ निर्माण कार्य होगा उसके बाद शहर की क्या स्थिति होगी और जो भ्रष्टाचार है उस पर किस प्रकार से अंकुश लगेगा और जो निर्माण कार्य हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण होगा कि नहीं होगा, ये तो गर्व की बात है। लेकिन निर्माण कार्य अच्छा हो इसके लिए लोगों ने उठाई आवाज़। ये जगह है दरभंगा शहर का अति व्यस्तम इलाका बंगलागढ़। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जहाँ एक तरफ लोग सड़क बनवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं कि हम लोग के घर के पास मोहल्ले में सड़क बने और हम लोग को चलने में कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सड़क बनना प्रारंभ ही हुआ है और जेसीबी लगा के इसे तोड़ के हटाया जा रहा है। मैडम, ये पूरा क्या मामला है और क्या समझ यहाँ क्या है? ये देखिए, जब कुछ अच्छा करना होता है, ये अगर टूट रहा है तो ये बेहतर बनने के लिए टूट रहा है। क्योंकि जब ये सड़क बननी शुरू हुई तो हम लोगों ने इंजीनियर को 4 बार 5 बार फ़ोन किया, लूसी मैडम को,
तो वो आश्वासन दे रही थी कि मैं आ रही हूँ, तब हम कॉन्ट्रैक्टर को मना करते हैं, अब सड़क नहीं बनेगी, हम मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, समझाने पर नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ की पब्लिक बहुत जागरूक है और सबों ने मिल कर के कहा कि जब तक अब ये इंजीनियर साहब नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी गुणवत्ता में हम लोगों ने देखा कि बहुत ही वर्स्ट मटेरियल है, किसी तरह का ऐसा नहीं है कि वो कितने दिन चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो हम लोगों ने उस काम को रुकवाया, पूरी पब्लिक मिलके काम को रुकवाई है, पूरे मोहल्ले के वासी ने। तब जब लगा कि अब उनको कि अब कोई चारा नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए, एसडीओ साहब आए, सब लोग आए, उसके बाद उन लोगों ने देखा, परखा कि वास्तव में ये बिल्कुल गलत हो रहा है, तब उन्होंने ऑर्डर दिया है। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने दिया कि नहीं अब ये पूरा टूटेगा और फिर से इसको एक अच्छे क्वालिटी के साथ में और बनाया जाएगा। लापरवाही कहाँ है मैडम कि सड़क निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जब जनता कहती है तो पदाधिकारी उसको देखने के लिए आते हैं और नहीं कहती है तो सड़क बना के इंजीनियर बने जो ठेकेदार है वो चले जाते हैं। लापरवाही कहाँ है? देखिए, सिस्टम में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जब ये इंजीनियर को आपके विजिट करना ही पड़ना चाहिए, उनको करना चाहिए कि ये जो बन रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। लेकिन जब नहीं हो रहा है तो पब्लिक है, सब जानती है, तो वो एक्शन लेगी ही और इस तरह का काम करने लगी। ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे पब्लिक के कहने पर उन लोगों ने इसको लीपापोती का काम नहीं किया, कहा नहीं फिर से टूटेगा और फिर से अच्छे तरह से सड़क बनेगी। क्या कुछ भ्रष्टाचार आपको इसमें दिखा? मटेरियल का भ्रष्टाचार है, लेबलिंग का है, लेबलिंग का, कहीं सड़क ऊंचा है, कहीं नीचा है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कहीं नाला निकालना है, कुछ करना है तो आप दीवार में सटा दे रही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारी बात को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बहुत अच्छे से बात को सुना और वो खुद से रह के सारे काम को लाइन अप करवाया, उसके बाद ये काम अपने रूप में आया। इस योजना के तहत और किनके द्वारा ये सड़क बनाने की ये हम लोग कुछ नहीं मालूम, इसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई कि किस योजना के तहत और कितने एस्टिमेट है, इसका बोर्ड बाकायदा यहाँ पे होना चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हमने कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी मांगा कि वो बाकायदा बोर्ड पे होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं दिखा। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है, तो क्या लगता है कि लापरवाही के कारण ऐसी व्यवस्था बनी हुई है? बिना लापरवाही के तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, लापरवाही कहीं ना कहीं सिस्टम में तो है। कहाँ से कहाँ तक बनना है? ये गांधी चौक से कादराबाद बनना है सड़क को, और इसको गांधी चौक पे भी नहीं बनने दिया गया था, वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, पब्लिक रिवोल्ट किए थे कि नहीं इसको कुरेद करके बनाना है। लेकिन फिर जब वहाँ नहीं बात बनी तो ये कादराबाद की तरफ चले गए, फिर कादराबाद से उधर तरफ बनाए, फिर यहाँ पे आके शुरू कर दिए। माने नीति पूरी ढुलमुल है। जी जी, नीति ढुलमुल है, लेकिन हमको लगता है कि कल के बाद ये पूरे एक्शन में आ गए हैं और ये काम चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ये 2 वार्डों के बीच में ये निर्माण हो रहा है, जो यहाँ के पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, क्या उनको इस चीज़ की जानकारी है? जानकारी हुई तभी तो उनके प्रतिनिधि कल आए थे, कल उनके हमारे विधायक के प्रतिनिधि आए और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर के आए, उसके बाद ये सुचारू रूप से काम शुरू हुआ। तो क्या आवाज़ अगर नहीं उठती तो स्थिति ऐसी ही रहती? बिल्कुल, ये तो पब्लिक बता देगी। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, वो तो उसके बावजूद कह रहे थे कि आज रात का काम करने दीजिए, आज रात का काम करने दीजिए, तो हमने कहा कि नहीं, ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन करने तो नहीं देंगे। नाम बताइए। डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी। कहिए, क्या समस्या आपको? हम लोग की समस्या यही है सर, एक जरा सा भी इसमें खाली पानी है, मटेरियल में बालू पानी, जब भी ढोलते हुए लाता है, मसाला लाता है, पूरा छप इसका जो सीमेंट आता है सब बह जाता है नाली में। देखिए कहीं साइड में देखिएगा, पूरा नाली के बराबर में पानी रहेगा, इसका सीमेंट का पूरा एक जरा सा भी इसमें भी नहीं है, खाली बालू का मात्रा इसमें दिया हुआ है। क्या माना जाए इसको? भ्रष्टाचार से है, और क्या माना जाए? नहीं रहता तो इसको इंडियन आके काहे तोड़वाते? अगर अच्छा बना रहता तो हम लोग विरोध काहे करते? ये सब हम ही लोग के लिए है ना, जनता का पैसा लग रहा है, कि सब उसका पैसा लग रहा है, ठेकेदार का पैसा लग रहा है, जिसमें ये हो रहा है। जी, क्या कहना है? जो कहना यही चाह रहे हैं, कल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे वो अपने आंखों के सामने ये भ्रष्टाचार को देखा है और उन्होंने अपने उसी समय आदेश दिया कि जेसीबी लगा के ये भ्रष्टाचार जो सड़क बना है, जो 6 महीना ये सड़क नहीं चलता, और इससे पहले जो रोड बना हुआ है वो 20 सालों का रोड है, जो अभी तक उसको एक छेनी हथौड़ी से भी नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये 6 महीने एक बारिश के बाद ये मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं रहता ना, दोनों तरफ कोई नाला का मैप में रोड मैप है, उधर का पानी इधर कैसे आएगा, उधर का पानी कैसे पाए, कोई
मतलब रोड मैप तैयार नहीं है इस चीज़ों का। कौन सा जगह है ये राम चौक है, राम चौक महाराजी पुल सिपाही मंदिर के पास का रोड है ये। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लोगों ने विरोध किया कि घटिया निर्माण हो रहा है, क्या कहना है आपको? पीछे करो नहीं क्या निर्माण हो रहा है यहाँ का? ठीक है, जनता जागरूक थी, इसलिए विधायक जी को ये मैटर बोला गया, माननीय श्री संजय सराफ जी को, और संजय सराफ जी अपने टीम के आदमी को भेजा है यहाँ, जांच के विषय बन गया था और उनको तोड़ करके फिर से बोला है ढालने के लिए। जिस जगह खराब पाया गया है उस जगह उनको बोला है कि आप तोड़ करके इनको फिर से बनाए। विधायक जी यहाँ थे नहीं, इसीलिए विधायक जी यहाँ आ नहीं पाए। तो लापरवाही कहाँ हुई? अब लापरवाही तो ठेकेदार सुनेगा किसी का तब ना। तो क्या सरकार और जनप्रतिनिधि से बड़ा ठेकेदार है? ठेकेदार सरकार तो कहता है अच्छा काम तुम करो, सरकार तो बार बार देखने के लिए ना आएगी कौन सा मटेरियल आप डाल रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि का कैसा रहा रुख इससे? अब जनप्रतिनिधि तो हमारे सामने में नहीं आया, हम इस वार्ड के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमें सूचना मिला, हमने आया यहाँ से रात में लमसम 12 बजे करीब लमसम कुछ समय में हमको विधायक जी से मेरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ टीम को भेजा, बुट्टो कंपनी के इंजीनियर जो भी हो वो सारे लोग आए यहाँ पे और उन्होंने बताया कि आप लोग तो गड़बड़ की है। तो किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था? माननीय विधायक जी के थे, वार्ड पार्षद भी थे। क्या नाम है आपका? मेरा संगीत कुमार गुप्ता नाम हुआ।